हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाली करेले की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं इसे डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, जिससे ये कड़वा भी नहीं लगेगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के करेले लिया है। तो यहाँ पे ये ताजे करेला है और वजन से मापा तो यहाँ पे ये 300 ग्राम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 इंच छोड़ के इसे कट कर लेना है और इसे क्रॉस कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसे 1 इंच छोड़ के ही इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे बीच में से क्रॉस कट लगा लेना है, मतलब इसके 4 भाग में इसे कट कर लेना है और इसके अंदर के बीच इसे पूरा निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक करेले को मैंने बीच में से कट कर दिया है और नीचे 1 इंच तक इतना ही रखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे करेले को अच्छे से कट लगा देते हैं। आप चाहे तो इसमें 2 भाग भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे करेले को अच्छे से कट कर लिया है और इसके बीज भी निकाल दिया है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें एक पॉट में 2 से 3 गिलास इतना पानी लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसे एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पानी में हम कट किया हुआ करेलों को डाल देते हैं ताकि करेले का जो भी कड़वाहट है वो थोड़ा निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी में सारे करेले को अच्छे से डुबा कर रख दिया है। तो इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही डुबो के रख देते हैं। इससे इसका कड़वाहट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तेल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज। इसे लंबाई में कट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे करेले की सब्जी में प्याज का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। कहने का मतलब ये है कि प्याज जो होता है ना थोड़ा सा मीठा होता है और करेला थोड़ा सा कड़वाहट होता है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें प्याज का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम बाकी की चीजों का ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 8 से 10 लहसुन की कलियां। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं और साथ में ही डाल देना है थोड़ा सा सूखा नारियल। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना डाल दिया है और साथ में ही डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर मीडियम फ्लेम पे ही कर देना है, नहीं तो जो प्याज है वो नीचे से जल सकता है। तो हमें यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 4 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है और साथ ही साथ हरी मिर्च और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। मसाला पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर दिया है। तो आप इस मिक्सिंग जार में इसे अच्छे से डाल देते हैं और इसके ऊपर हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सूखा नारियल को, जो अभी हमने फ्राई करके रखा था। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे ये मसाला पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही इसे पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा मसाला अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें टमाटर है तो खुद का पानी होता है, तो ये अच्छे से पीस जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे हमारे ये टेस्टी मसाला बनके तैयार है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे इसे भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इस करेले को थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं अंदर की साइड से, ताकि इसका कड़वापन पूरी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट तक करेले को अच्छे से रख दिया था। तो अब हम इस स्टेज पे करेले को बाहर निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे क्लियर वाटर से भी एक बार वॉश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे वॉश नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे पानी से बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे करेले को पानी से बाहर निकाल दिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सूखे कपड़े से इसे टैप भी कर सकते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा सुखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है। तो आप चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई को थोड़ा सा क्लीन करके लिया है। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। तो इसी कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं करेला। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने छोटे 3 करेले को डाल दिया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
तो हमें यहाँ पे इस करेले को 50% तक पक जाए इतना हमें यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है। और टाइम से बोले तो यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, या फिर ऐसा मान के चलो कि इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं तब तक हमें यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है। जिनको करेला पसंद नहीं और जिनको लगता है कि करेला की सब्जी बहुत ज्यादा कड़वी लगती है तो आप लोग एक बार इस करेले की सब्जी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट दिखना स्टार्ट हो चुका है और करेला दिखने में भी सॉफ्ट दिखने लगा है। तो इस स्टेज पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे करेला 50% फ्राई हो चुका है। अब इसी तेल में हम बाकी के करेले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 1 से 2 चम्मच इतना तेल है, तो इसमें हम फिर से 1 चम्मच इतना तेल डाल देते हैं और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं कुछ करी पत्ता के पान और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इस स्टेज पे हम गैस को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हम डाल देते हैं मसाला पेस्ट जो अभी हमने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का बनाकर रख दिया था, तो उसे हमें यहाँ पे पूरा डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद जो बचा हुआ मसाला है इसे हम डाल देते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें लो फ्लेम ही रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भून लेना है, मतलब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस मसाले को पहले ही थोड़ा सा पका लिया था, तो इसे हमें यहाँ पे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे टमाटर पक जाए इतना ही हमें यहाँ पे इसे पका लेना है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल कितना बढ़िया ऊपर से दिखने लगा है। तो इस मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मसाले से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो परफेक्टली पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मसाले डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धने जीरे पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। याद रहे कि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले की वजह से मसाले पेस्ट का कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है और ये मसाला परफेक्टली बनके तैयार हो जाता है। तो इसे हमें फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो हम यहाँ पे इसे फिर से कवर करके पका लेते हैं। 3 मिनट होते ही हम पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले के ऊपर तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है और ये मसाला परफेक्टली बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे इस मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये परफेक्टली मसाला बनके तैयार है। अगर आप इस मसाले से करेले की सब्जी बनाओगे तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे करीबन 1 गिलास इतना पानी डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है और इस मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं पानी के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ा सा थिक है। तो बाकी का जो आधा गिलास बचा हुआ पानी है इसे हम फिर से डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। नमक को भी एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ करेला। तो यहाँ पे मैंने ये सारे करेले को अच्छे से डाल दिया है। इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे ऐसे थोड़ा सा ही डिप कर लेना है, नहीं तो आप जो मसाला है करेले के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे करेले को भी पका लेते हैं। तो इसे हम कवर करके पका लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो करेला है वो अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। जैसे ही यहाँ पे 8 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेले की सब्जी के ऊपर तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है और यहाँ पे ये सब्जी दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो इसे हम एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेला पकाए कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ से चेक कर लिया है। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो फोर्क से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेला एकदम सॉफ्ट बन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ही इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच गुड़। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये टेस्टी करेला की सब्जी बनके तैयार है।
तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे हमने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं टेस्टी करेला की सब्जी। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे राइस, पूरी, नान, भाकरी सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।